बताऊँगी सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मैं अपने एक नए सेशन की तरफ चलता हूँ। उसका सेशन का नाम है चैप्टर का बेटा कि त्रिकोणमिति, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर है आपकी 8.1। 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अपनी पहली वीडियो में करा चुका हूँ। आज क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। कह रहा कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, ठीक है। कह रहा कि साइन ए बराबर 3/4, ठीक है। तो दोस्तों हम लाल बटे कक्का से देखेंगे कि ये आपका दोस्तों क्या होता है साइन, और ये होता है आपका कॉस, और ये क्या होता है टेन। तो साइन ए क्या हो जाएगा आपका दोस्तों लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। हमें दोस्तों अब लंब बटे कर्ण पता चल गया तो हम एक ट्रायंगल बना लेंगे। एक ट्रायंगल बनाएंगे तो एक ट्रायंगल जब बनाएंगे तो उसमें लंब कितना है दोस्तों 3 लंब है, और कर्ण कितना है 4 लंब है, ठीक है। अब इसके हम इसे मानेंगे C और इसे B और इसे क्या दे देंगे A, ठीक है। अब देखिए किसी ट्रायंगल की दोस्तों 2 भुजाएं दी गई हों और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो त्रिभुज A और B और C में, त्रिभुज ABC में कोण जो B है वो आपका दोस्तों क्या होगा 90 डिग्री। ये जो कोण जो B है वो कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या होती है AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। पाइथागोरस प्रमेय का जो फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर इजकल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। आपको दोस्तों जो भुजाएं देंगी AC की भुजा कितनी देगी 4, तो ये आपका कितना होगा 4 का स्क्वायर, ठीक है, इजकल टू आपको BC भुजा भी देगी, AB नहीं देगी, AB निकालनी है तो AB का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BC भुजा आपको कितनी देगी 3 से और 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 इजकल टू AB स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। तो आपका AB स्क्वायर इजकल टू 16 माइनस के 9। अब बेटा AB स्क्वायर, ठीक है, अगर 16 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचेंगे 7, ठीक है। अगर दोस्तों इस पे वर्ग हटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट, तो आपका AB बराबर तो क्या हो जाएगा √7। तो आपने AB ज्ञात कर लिया, कितना निकला √7। तो दोस्तों आपकी AB जो भुजा है वो √7, ठीक है, √7। अब मुझे ज्ञात क्या करना, उसने ये कहा कि cos A और tan A का मान ज्ञात करना। दोस्तों क्या ज्ञात करना कि cos A और tan A का मान ज्ञात करना। किसका करना cos A और tan A का। cos A क्या होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण। क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों cos A का आधार बटे कर्ण होता है। क्या होता है आधार बटे कर्ण। अब कोण A की दृष्टि से देखेंगे, कोण के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है लंब, तो आधार दोस्तों क्या हो जाएगा AB और लंब क्या हो जाएगा BC, ठीक है। अब हमें आधार चाहिए तो आधार कितना है √7, कितना है √7, और कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4। अब उसके हमें क्या चाहिए tan A, और tan A होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब दोस्तों कोण A, तो कोण A की दृष्टि देखिए इसके सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ठीक है। लंब कितना है 3 दिया गया, ठीक है, और आधार कितना है √7 दिया गया, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन तो हो चुका लेकिन इसे एक बार फिर भी देख लेंगे, ठीक है। अब कह रहा कि यदि साइन A बराबर 3/4 है तो
कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब कह रहा कि साइन ए इज इक्वल टू 3/4। तो साइन ए बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लंबवती कर्ण होता है। क्या होता है? लंबवती कर्ण। तो हमने एक ट्रायंगल ले लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल ले लिया, उसमें बेटा लंब आपका 3 है और बेटा कर्ण कितना है? 4 है। तो मुझे ज्ञात क्या करना है दोस्तों? ए बी, मतलब आधार ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? आधार। तो हम क्या मानेंगे? त्रिभुज ए बी सी में कोण जो बी है वो बेटा कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? जब त्रिभुज की 2 साइडें दी गई हो और तीसरी साइड ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, आपको ए सी भुजा दी गई दोस्तों कितनी? 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी भुजा हमें निकालनी दोस्तों, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी आपको दोस्तों 3 दिया गया, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता? 16 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बेटा 3 का स्क्वायर कितना होता? 9। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस के 9। तो ए बी स्क्वायर बराबर बेटा 16 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? 7। ठीक है, तो इसमें वर्ग घटाएंगे तो इसमें क्या लगेगा? अंडर रूट। तो आपको ए बी बराबर अंडर रूट कितना आ जाएगा? 7। उसके बाद मुझे ज्ञात क्या करना था दोस्तों? कॉस ए और टेन ए ज्ञात करना था। कॉस ए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आधार बटे कर्ण। ठीक है दोस्तों, हमें हिन पर देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोण ए के मतलब कोण के सामने वाली भुजा, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा दोस्तों लंब होती है। क्या होती है? कोण के सामने वाली भुजा दोस्तों हमेशा लंब होती है। तो बेटा आधार क्या हो जाएगा? आधार आपका दोस्तों ए बी हो जाएगा। तो क्या था? कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो बेटा आधार कितना बेटा? अंडर रूट 7। तो अंडर रूट 7 और के आपको कर्ण कितना दोस्तों? 4। तो कितना हो जाएगा? 4। टेन ए बराबर होता है लंब बटे आधार। तो बेटा कोण मतलब कोण ए के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। तो लंब कितना दिया है? 3। ठीक है, और आधार कितना दिया गया? उसके बाद आधार की बात करेगा तो अंडर रूट 7। आशा करता हूँ कि सभी लोग को समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हेलो दोस्तों, देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा? यदि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 ठीक है हो तो बेटा साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना दोस्तों? एक बार फिर पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। यदि 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या है? 15 कॉट ए इज इक्वल टू 8, तो ये कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब देखिए बेटा, अगर ये गुणांक में है तो ये किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब मैं ये देखें बेटा, कॉट ए इज इक्वल टू होता क्या? लाल बटे कक्का से, LAL, लाल बटे कक्का से देखेंगे कि कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। टेन का उल्टे ही बेटा कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा दोस्तों? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। क्या करेंगे? पहला काम एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक हम ट्रायंगल ये बनाएंगे। ठीक है, ये हम मान लेंगे बी है, ये सी है और ये क्या बेटा? ए है। ठीक है, अब इसमें बेटा आधार कौन सा होगा? आधार आपका ये वाला होगा 8 और बेटा लंब कौन सा होगा? लंब आपका ये होगा। ठीक है, अब देखो हमने अभी बताया आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर ट्रायंगल की 2 साइडें दी गई हो और तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ठीक है, आप देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, पहले देखेंगे दोस्तों कि त्रिभुज ए और बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में ठीक है, कोण जो बी है वो दोस्तों क्या है? 90 डिग्री है। क्या बेटा? ये जो कोण बी है ये कैसा है बेटा? 90 डिग्री है। ठीक है, अब क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों? ए सी का स्क्वायर, अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया था, ए सी का स्क्वायर और इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब जो भुजाएं दी गई हैं उस भुजाओं को दोस्तों हम पुट कर देंगे। ठीक है, ए सी का स्क्वायर ये तो मुझे ज्ञात ही करनी दोस्तों। ठीक, इज इक्वल टू
ए बी हमें दिया गया बेटा 8 है, तो बेटा 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी सी हमें दिया गया कितना बेटा 15, तो ये 15 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ए सी स्क्वायर इजकल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64, ठीक है, प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225, कितना होता है 225। दोस्तों ए सी स्क्वायर इजकल टू अगर 64 अगर 225 को ऐड करेंगे तो 289 हो जाए, कितना होगा दोस्तों 289। अगर इस पे वर्ग हटाएंगे तो इसमें दोस्तों क्या लगेगा अंडर रूट, तो ए सी इजकल टू अंडर रूट 289। अगर इसे बाहर निकालेंगे तो ए सी इजकल टू 17, ठीक है दोस्तों। 289 जो होता है वो किसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 17 का, तो हमने ए सी भुजा ज्ञात कर ली दोस्तों, कितना निकला 17, ठीक है। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना, साइन ए और सेक ए ज्ञात करना दोस्तों, क्या साइन ए इजकल टू, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। अभी हमने नेक्स्ट सवाल में आपको बताया है कि साइन ए का जो फॉर्मूला होता है वो लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। अब कोण ए है तो कोण के सामने वाली भुजा दोस्तों क्या होती है लंब होती है, अभी मैंने आपको नेक्स्ट सवाल में बताया है, ठीक है। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब हमें कितना दिया गया दोस्तों 15 और कर्ण कितना निकाला दोस्तों हमने 17, क्लियर। अब उसके बाद हमें क्या निकालना दोस्तों सेक ए और सेक ए, ठीक है। अब सेक ए का हमें फॉर्मूला निकालना हो, फॉर्मूला दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे लाल बटे कक्का से, किससे ज्ञात करेंगे लाल बटे कक्का से। ये साइन है, ये कॉस है, ये क्या है टेन है, ठीक है, ये कॉट, ये क्या हुआ बेटा सेक, ठीक है। सेक क्या होगा बेटा कर्ण बटे आधार, क्या होगा दोस्तों कर्ण बटे आधार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है आपकी बेटा, कोण के सामने वाली भुजा आपकी हो जाएगी बेटा लंब और आधार कितना हो जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद कर्ण कितना है आपका 17 कर्ण है और बेटा आधार कितना दिया गया 8, ठीक है, ठीक। दोनों क्वेश्चन आपको हुआ, आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूँ। हेलो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ और क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों 5, ठीक है। देखिए यदि सेक थीटा इजकल टू 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। उसने दोस्तों आपको मात्र सेक थीटा दे दिया गया, कितना दे दिया बेटा सेक थीटा का मान दे दिया। अब मुझे निकालना क्या अन्य त्रिकोणमितीय जो फलन बचे हैं 5, लेकिन टोटल कितने होते हैं दोस्तों त्रिकोणमितीय फलन, टोटल त्रिकोणमितीय फलन होते हैं 6 और 6 में से दोस्तों आपको एक दिया गया है और मुझे 5 ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या दिया गया हमें सेक और थीटा इजकल टू 13/12, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों कर्ण बटे, क्या होता है दोस्तों कर्ण बटे आधार। ये तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट सवाल में बता चुके हैं, क्लियर, ठीक है। अब मैं क्या करेंगे, अब आपके लिए एक ट्रायंगल बना लेंगे, एक ट्रायंगल हमने बना लिया और इस ट्रायंगल का नाम दे दिया इसे बी, इसे सी और इसे क्या ए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों आपको कर्ण दिया गया, कर्ण कितना है 13, आपको बेटा आधार दिया गया, आधार कितना है दोस्तों 12, आपको बी सी लंब ज्ञात करना है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है लंब आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों हमने अभी आपको नेक्स्ट सवाल में एक पॉइंट बताया था, अगर किसी ट्रायंगल की 2 साइड है या 2 भुजाएं आपको दी गई हों और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। कहना कि त्रिभुज ए और बी और सी में, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है वो दोस्तों 90 डिग्री है, जो कोण जो बी है वो क्या दोस्तों है 90 डिग्री है, क्लियर हो गया। अब देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, दोस्तों क्या होता है बी सी का स्क्वायर। फार्मूला दोस्तों आपको रट चुका हुआ, ठीक है। कह रहा कि ए सी का स्क्वायर इजकल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। जो भुजाएं हमें दी गई हैं वो भुजाओं को हमें दोस्तों हम रख देंगे।
आपको दोस्तों ए सी का मान कितना दिया गया 13, तो 13 का क्या हो जाएगा दोस्तों स्क्वायर इजकल टू ए बी का मान कितना दिया गया दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान हमें निकालना है बी सी स्क्वायर। ठीक है, 13 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 169, ठीक, इजकल टू 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, प्लस बी सी स्क्वायर। दोस्तों बी सी स्क्वायर इजकल टू 169 और माइनस 144, ठीक है दोस्तों। बी सी स्क्वायर इजकल टू 169 में से 144 गए तो दोस्तों कितने बचेंगे 25। अगर इस पे बारह घटाएंगे तो इस पे क्या लगेगा अंडर रूट, तो बी सी इजकल टू अंडर रूट बेटा 25, तो बी सी इजकल टू बेटा 5। तो हमने बी सी भी भुजा ज्ञात कर ली है, तो बी सी जो भुजा है हमारी कितनी निकल गई दोस्तों 5, ठीक है। अब हमें देखो ट्रायंगल के तीनों साइड है या तीनों भुजा हमें ज्ञात है। ए बी जो भुजा है आपको 12 दी गई है और ए सी भुजा है आपको 13 दी गई है और बी सी भुजा है आपको 5 निकाल ली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं, ठीक है। लाल बट्टी कक्का से देखेंगे, लाल बट्टी कक्का से हम ज्ञात करेंगे, ठीक है। लाल बट्टी कक्का दोस्तों ये क्या होता है साइन, ठीक है, ये होता है कॉस, ठीक है, और ये होता है आपका टेन, और ये होता है कॉट, और ये होता है दोस्तों सेक, और ये होता है दोस्तों क्या कॉसेक। ध्यान रखना दोस्तों, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, ठीक है। हाँ, ये बेटा कॉसेक, ये सेक और ये कॉट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सवाल का पहले मुझे क्या निकालना दोस्तों साइन थीटा। हमें दोस्तों हमें सेक का तो मान पता है, हमें दोस्तों साइन थीटा का मान निकालना है। किसका साइन थीटा। दोस्तों थीटा हम ऐसे मान लेंगे, क्या मान लेंगे थीटा ऐसे, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होता है दोस्तों लंब बटे कड़, क्या होता है लंब बटे कड़ होता है, क्या होता है लंब बटे कड़। दोस्तों थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब कितना दोस्तों है 5, ठीक है, और कड़ कितना दोस्तों है 13। क्लियर हो गया, एक हमने निकाल लिया। उसके बाद दोस्तों निकालेंगे कॉस थीटा, क्या निकालेंगे कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कड़, क्या होता है आधार बटे कड़ होता है, क्या होता है आधार बटे कड़ होता है। और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है लंब हो जाएगी, और आधार क्या हो जाती है बेटा आधार कितना है 12 आपका आधार, और कड़ कितना है आपका 13 कड़ है, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना दोस्तों टेन थीटा, क्या निकालना है टेन थीटा, और टेन थीटा होता है आपका लंब बटे आधार, क्या होता है दोस्तों लंब बटे आधार। बेटा ये थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है लंब होती है, और आधार बेटा नीचे वाला, और कड़ क्या बेटा आपका ये, ठीक है। अब टेन थीटा इक्वल टू बेटा लंब बटे आधार होता है, और लंब आपको कितना दिया गया बेटा 5, और आधार की बात करें कितना है बेटा 12। क्लियर, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या निकालना दोस्तों कॉट, क्या निकालना है कॉट, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बेटा आधार बटे लंब। ये दोस्तों फॉर्मूला जरूरी याद करना, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब, ठीक दोस्तों। कोण ए जो हमने थीटा माना, थीटा के सामने वाली भुजा दोस्तों क्या होती है थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा दोस्तों लंब होगी। लंब कितना दोस्तों 5 है, और आधार कितना है बेटा 12, तो आपका 12 अपॉन बेटा कितना हो जाएगा 5। क्लियर। उसके बाद हमें सेक तो ज्ञात ही है पहले से दोस्तों। अब मुझे क्या निकालनी है कॉसेक, क्या निकालना दोस्तों कॉसेक, ठीक है। और कॉसेक थीटा इक्वल टू होता है बेटा कड़ बटे लंब, क्या होता है दोस्तों कड़ बटे लंब, ठीक है। और कड़ बेटा क्या है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है दोस्तों लंब, और ये बेटा क्या हो जाएगा आपका आधार, और कड़ कितना हो जाएगा आपका कड़ की बात करेगा 13, तो कड़ कितना दोस्तों 13, और लंब कितना दोस्तों 5, ठीक है। ये आपका दोस्तों क्वेश्चन सारे आपने त्रिकोणमितीय फलन, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आपने ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब आशा करता हूं कि सभी लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो तो आप देख लेते, लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करते हैं, और लाइक नहीं करते हैं, और शेयर नहीं करते। दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक। ऑल द बेस्ट।